हाँ जी, अब पढ़ना है क्वांटिटीज रिलेटेड टू द वेव इक्वेशन। कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, वेव के अंदर क्या क्या होता है, वेव में कौन कौन से गुण होते हैं, ये सारे पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले एक वेव को बनाएं। सो सी हियर, हियर इज द वेव। ठीक है, यहाँ पर एक वेव बनाते हैं, ये ऐसे चलेगी, फिर ऐसे चलेगी, फिर ऐसे चलेगी। ओके, ऐसे वेव चल रही है। ठीक है, ओके। सबसे पहले इसकी बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड क्या होता है? सिंपल पेंडुलम देखा था आपने? सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट होती है, यहाँ से हम एक बॉल को लटकाते हैं एक धागे से जिसका लेंथ एल होता है, ये ऐसे वाइब्रेट करता है। ये पहले इधर जाएगा, इधर से फिर इधर आएगा। देखो कितना अच्छा स्माइली फेस बन गया, ऐसे हंसता है ये बेचारा पेंडुलम, हंसता रहता है, हर बार हंसता रहता है। तो ये होता है इसका मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन। ये यहाँ से हंस हंस के यहाँ तक जाएगा, लोटपोट होके यहाँ तक जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, तो दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन। मीन से एक्सट्रीम में जा रहा है, तो जब ये मीन से एक्सट्रीम में जा रहा है, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस डिस्प्लेसमेंट इज वाई। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसी को तो हमने क्या नाम दिया था वहाँ पे? हमने इसको नाम दिया था एम्पलीट्यूड। यही है आपका एम्पलीट्यूड, आपका थोड़ा ना है, पेंडुलम का है। तो यही है एम्पलीट्यूड। ठीक है, पेंडुलम का एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रस्सी में, ये रस्सी है, मैं इस रस्सी को ऐसे ऐसे झुला रहा हूँ। ये जो पार्टिकल है रस्सी का, ये जाके यहाँ पर यहाँ तक गया, ये है इसकी मीन पोजीशन और ये है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, ये मैक्सिमम कितना ऊपर तक उठ सकता है, कितनी ताकत है इसमें ऊपर उठने की, ये जो ताकत है इसमें मैक्सिमम ऊपर उठने की, इसी को तो बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल from mean to extreme position, mean to extreme position। सो मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है? एम्पलीट्यूड है। दिस इज द एम्पलीट्यूड। ओके, उसके बाद एम्पलीट्यूड को कुछ और लिखना चाहोगे? ओके, बस यही बहुत है, मीन से एक्सट्रीम। दूसरी बात करते हैं इसके वेलोसिटी की। दिस इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है वेव में? वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला पड़ा है? दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही पड़ा है, कितनी डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कर रहा है, ये क्या होता है? दिस इज नॉन एज द वेलोसिटी ऑफ वेव। ये वेव चल रही है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई वेव, यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँची है ये वेव। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहुँची है, इसने काफ़ी डिस्प्लेसमेंट की है। ये होगी आधी वेव, ये एक वेव, ये डेढ़ वेव। मतलब ये यहाँ से इस तरफ डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, इस तरफ ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, इस तरफ इसकी डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से मतलब ये वाला पार्टिकल भी क्रेस्ट बना होगा, हो सकता है स्टार्टिंग में ये भी क्रेस्ट बना हो, या यहीं से ले लेते हैं, यहाँ से भी अगर आप लेना चाहो। ये क्रेस्ट बना है, उसके बाद इसके क्रेस्ट बनते बनते ये बाद में क्रेस्ट बना, ये यहाँ से यहाँ तक क्रेस्ट बना। ठीक है, तो अगर आपने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए। मान लो यहाँ से यहाँ तक आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो, यहाँ से यहाँ तक, आप चाहें तो पूरी ले सकते हैं, पूरा डिस्प्लेसमेंट ले लो, जितना मर्जी ले लो। अगर यहाँ से यहाँ तक आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो, पहले ये पार्टिकल यहाँ पर था, इसमें क्रेस्ट आई, फिर उसके बाद ये पार्टिकल की एनर्जी यहाँ तक पहुँची। जैसे यहाँ तक पहुँची, कैसे पता चलेगा एनर्जी यहाँ पहुँच चुकी है? ये क्रेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ से वेव चलती हुई यहाँ तक पहुँच गई, तो ये इसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रैवल कर ली, तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट है, और इसके लिए टाइम कितना लगा? इसके लिए टाइम टी लगा। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा कितनी डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में करती है, दिस इज द वेलोसिटी। कैसे नापेंगे इसका? ऐसा यूनिट क्या रहेगा? दिस इज मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट कैसा यूनिट क्या रहती है? मीटर पर सेकेंड। एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड भी तो डिस्टेंस है, इसको किस में नापेंगे? मीटर। एम्पलीट्यूड को हम मीटर में नापेंगे। ठीक है, ओके, एम्पलीट्यूड मीटर में नाप लेंगे। तीसरा देखते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ
इसको अलग अलग तरीक़ों से समझा जा सकता है, अलग अलग तरीके से समझेंगे वेवलेंथ क्या होता है। देखिए ये वाला पार्टिकल यहाँ से क्रेस्ट बन रहा है, उसके बाद ये वाला पार्टिकल यहाँ पे क्रेस्ट बन रहा है, तो एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट का बीच डिस्टेंस ये क्या होता है, वेवलेंथ। यू कैन राइट इट इज डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट टू सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट। एक क्रेस्ट के बाद जो लगातार दूसरी बन रही है, ऐसा नहीं कि आगे जाके देखोगे 5 फुट दूर जाके देखोगे क्रेस्ट, नहीं, इसके आगे वाली क्रेस्ट देखनी है, इस क्रेस्ट के बाद आगे वाली क्रेस्ट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, यही तो वेवलेंथ है। या फिर जहां जहां मैंने क्रेस्ट लिखा है, क्रेस्ट की जगह आप ट्रफ वर्ड भी लिख सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन वन ट्रफ टू सेकेंड ट्रफ, ये भी लिख सकते हो। जहां जहां क्रेस्ट वर्ड यूज किया है ट्रफ भी यूज कर सकते हो। देखो यहां से ऐसे ये वेव बना ऐसे चल रहा है, ये एक क्रेस्ट ट्रफ है, ये दूसरा, इन दोनों ट्रफ के बीच का डिस्टेंस ये भी क्या है, लैम्डा है, वेवलेंथ है। मतलब मेन पॉइंट क्या है, अगर इस पार्टिकल के एंगल की बात करें, इसका फेस की बात करें, ये -90 है, नीचे को झुका हुआ है, इसका भी फेस कितना है, -90 है, नीचे को झुका हुआ है। अगर इन दोनों का फेस सेम है, दोनों सेम एंगल पर हैं, तो दोनों सेम एंगल वाले पार्टिकल, ये यहाँ पर ट्रफ बना और ये यहाँ पर ट्रफ बना, तो दोनों का फेस सेम है। अगर फेस सेम है तो सेम फेस वाले पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, वेवलेंथ। यहाँ पर देखिए दिस इज +90, ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये भी 90 बन गया, ये भी 90 बन गया, 90 दोनों का फेस सेम है, फेस होता है एंगल, दोनों का एंगल सेम है। इस वक्त इन दोनों का एंगल सेम है, इन दोनों का फेस सेम है। दो पार्टिकल जिनका फेस सेम है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, दिस इज द वेवलेंथ। सो दिस इज द वेवलेंथ। सो क्या होगा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट टू सेकंड कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, या लिख सकते हो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन वन ट्रफ टू सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ सॉरी। उसके बाद क्या लिख सकते हो, इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल एट सेम फेस, और ये भी लिख देते हैं, और इट इज द डिस्टेंस between two particle, it is a distance between two particle at same phase, consecutive वर्ड लगाना है, it is a distance between two consecutive particle, ठीक है। consecutive यहां पर लगेगा या नहीं, consecutive लगा सकते हैं। देखो कंजिक्यूटिव का मतलब ये नहीं है जैसे ये एक पार्टिकल है कि एक ये पार्टिकल है कि ये कंजिक्यूटिव नहीं है। कंजिक्यूटिव में क्या शर्त लगी है, पार्टिकल कंजिक्यूटिव होगा पर वो सेम फेस में होगा। जैसे ये वाला पार्टिकल ऊपर उठा हुआ है, इसके बाद आगे देखिए कौन सा पार्टिकल ऊपर उठा हुआ है, ये उठा हुआ है, तो ये और ये दोनों आपस में कंजिक्यूटिव कहलाएंगे, जो सेम फेस में होंगे। नहीं लगाना तो यहाँ पे कंजिक्यूटिव मत लगाओ, तब भी कोई नहीं, तब भी चल जाएगा, ठीक है। मतलब आपने क्या करना है, इसके बाद आगे वाला पार्टिकल ही देखना, इसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट पार्टिकल, ठीक है, जो नेक्स्ट पार्टिकल आ रहा है जिसका फेस सेम है, ठीक है, उसमें भी आप लिख सकते हो दिस इज ऑल्सो अ वेवलेंथ। तो ये सारी हम डेफिनेशंस लिख सकते हैं वेवलेंथ की। सो ये होगी हमारी वेवलेंथ। ओके, सो नेक्स्ट है वेवलेंथ के बाद दिस इज अ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, ये बेचारा पेंडुलम है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है, एक चक्कर पूरा हो गया, आधा चक्कर, पूरा चक्कर, ये रोपड़ से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से रोपड़, ठीक है, इसने एक चक्कर लगा लिया। इस एक चक्कर लगाने के लिए इसको कितना टाइम लगा, मान लो लगा 1 सेकंड। रोपड़ से चंडीगढ़ 1 सेकंड में तो नहीं जाया जाएगा। ओके, इसमें बात करते हैं, ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ 1 सेकंड में जा रहा है, ठीक है, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 1 सेकंड। यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है 2 सेकंड के अंदर। अगर 2 सेकंड के अंदर जा रहा है तो टाइम पीरियड कितना होगा, 2 सेकंड। यहाँ पर भी देखो, ये पार्टिकल है, यहाँ पर पार्टिकल, ठीक है, यहाँ से वेव, ये क्रेस्ट बनी, ये क्या बनी, क्रेस्ट। उसके बाद ये वाली चीज़ यहाँ पर जाके क्रेस्ट बनी। सो एक क्रेस्ट के बाद ये वाली क्रेस्ट बन रही है ना, तो ये क्या हो रही है, ये तो वेवलेंथ है, ठीक है। इस वेव को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगा, देखिए यहाँ से ये शुरू हुआ यहाँ तक, यहाँ से ये यहाँ तक पहुँचने के लिए जितना टाइम लगेगा, दिस इज द टाइम पीरियड। दूसरी भाषा में यहाँ से स्टार्ट हुआ था 0, ये कितना फेस है 0,
जब पेंडुलम यहाँ पर होता है ये 0 है, ये हो गया 90 पे पेंडुलम कहाँ है, यहाँ पर पहुँच चुका है। दिस इज़ 180 पे यहाँ वापस आ चुका है। दिस इज़ 270 पे यहाँ जा चुका है। दिस इज़ अगेन 360, तो यहाँ पर फिर वापस आ गया। तो एक मीन पोजीशन से एक्सट्रीम मीन, तो ये एक वेवलेंथ है। दिस इज ऑल्सो वेवलेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक वेव है। एक वेव को बनने के लिए कितना टाइम लगा, उसके लिखेंगे टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन की जगह हम और क्या वर्ड लिख सकते हैं, वाइब्रेशन की जगह ऑसिलेशन भी लिख सकते हैं। वन वाइब्रेशन, वन ऑसिलेशन और वन वेव, ये भी लिख सकते हैं, और वन वेव। तो ये क्या होता है, टाइम पीरियड। ऐसा यूनिट क्या रहेगा, ऐसा यूनिट टाइम को किस में नापते हैं, आदिकाल से हम टाइम को सेकंड में नापते आ रहे हैं। वेवलेंथ को किस में नापेंगे, वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या रहेगा, मीटर। लेंथ है, कोई भी लेंथ है ऐसा यूनिट किस में होती है, मीटर में होगी, मीटर में नापेंगे। टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होता है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये मान लो ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर टाइम है 0, यहाँ पर टाइम है 1 सेकेंड। कितना, 1 सेकेंड। 0 से लेके 1 सेकेंड में कितनी वेव बन रही है, तो इसमें बन रही है 1 वेव। कितनी वेव बनी, 1 वेव। तो इस 1 वेव को, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1 सेकेंड। इसी के नीचे यहाँ पर देखते हैं, बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पर, और इसके नीचे यहाँ पर कितना वेव बना, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 वेव, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बना, 2 वेव। इन दोनों को कंपेयर करो, इसमें 1 वेव बन रही है और इसमें कितनी बन रही है, 2 वेव बन रही है। दोनों के लिए टाइम कितना लग रहा है, इसमें भी 1 सेकेंड लग रहा है, और इसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेकेंड लग रहा है। 1 सेकेंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं, 1 सेकेंड में कितनी वेव्स बन रही हैं, ये क्या है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं आप सुन रहे नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आपको जो मेरे वर्ड्स हैं, मेरे वर्ड्स आपके कान तक आ रहे हैं। ये वर्ड्स क्लियर हैं, क्यों क्लियर हैं, क्योंकि मैं स्लो बोल रहा हूँ, धीरे बोल रहा हूँ। अगर मैं बहुत तेज बोलना स्टार्ट कर दूँ तो यही वर्ड्स आपकी समझ में नहीं आएंगे। तो क्या हो रहा है, 1 सेकेंड्स के अंदर आपके कानों तक जो वर्ड्स पहुँच रहे हैं वो ज़्यादा पहुँच रहे हैं। हमारे दिमाग में इतनी ताकत नहीं है कि इतने वर्ड्स को 1 सेकंड में समझ सके। तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी का आम भाषा में क्या मतलब होता है, सिंपल लैंग्वेज में, कि 1 सेकंड में कितना डाटा जो चेंज हो रहा है, 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं। यूट्यूब पे आप इस वक्त वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब पे आप वीडियो 2x में देखते हो, 3x में देखते हो, 4x में भी चलते किसी प्लेयर में, अलग अलग प्लेयर्स हैं। तो जितनी उसकी स्पीड बढ़ाते जा रहे हो वो एक तरह की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वाइब्रेशंस पर सेकंड। जितनी वाइब्रेशन पर सेकंड बढ़ा दोगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। वेव में फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 सेकंड में कितनी वेव बन रही है, बस 1 सेकंड में कितनी वेव बनी, दिस इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव per second, number of wave form in 1 second, 1 सेकेंड में कितनी वेव बन रही है, दिस इज फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड की जगह पर सेकेंड भी यूज कर सकते हो, पर सेकेंड, ठीक है। तो उसकी वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इसकी ऐसे यूनिट क्या होगी, हर्ट्स। हर्ट्स साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, जिसने फ्रीक्वेंसी का सबसे पहले कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। हर्ट्स ने एक 6 मीटर की वेवलेंथ बनाई थी अपनी लैब में, 6 मीटर की वेवलेंथ, देखो कितना बड़ा होता है 6 मीटर। इसने वेव बनाई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 6 मीटर की, इसलिए इसका जो फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट है हर्ट्स है। इसका सिंबल क्या, इसका सिंबल हर्ट्स, HZ, सिंबल हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का क्या रिलेशन होगा, उल्टा होगा। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, सो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी के बारे में। नेक्स्ट कुछ और पैरामीटर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कितने हो गए, 5 हो गए ना पैरामीटर, 6 छठा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको या फिर हम बोल सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी, बोथ आर सेम। एंगुलर वेलोसिटी दोनों सेम है, ठीक है। इसको डिनोट करेंगे ओमेगा से। किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा। डब्ल्यू नहीं, ये डब्ल्यू ऐसे होता है, दिस इज द डब्ल्यू, दिस इज डब्ल्यू। इसके जो सींग ऐसे बाहर को होते हैं ना, ओमेगा के सींग अंदर को होते हैं, ठीक है। ओमेगा इज जस्ट लाइक दैट, दिस, ठीक है, दिस इज ओमेगा, ओके। तो ये तो सिंबल की बात होगी। होता क्या है,
एंगुलर फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी पता लग गया, वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं। फ्रीक्वेंसी क्या था, ये पार्टिकल है 1 सेकंड में पहले ऊपर जाता है, फिर मीन पोजीशन पे, फिर नीचे आता है, फिर मीन पोजीशन में। 1 सेकंड में ये कितना अप डाउन कर रहा है, 1 सेकंड में कितना अप डाउन कर रहा है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, एंगल की बात करेंगे। देखिए यहाँ से हमारा वेव स्टार्ट हुआ, यहाँ से आधा वेव, पूरा वेव, डेढ़ वेव, एक वेव। सो ये हो गया, दिस इज अ वेव, ये वेव का आधा साइकिल और ये दूसरा आधा साइकिल, हाफ साइकिल कंप्लीट क्या करें, दिस इज द 1 साइकिल। तो जब ये 1 साइकिल बनता है कितना एंगल कवर होता है, ये सर्कल है। जब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ से यहाँ पहुँचता है, फिर ये यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, फिर ये यहाँ पहुँचेगा, फिर ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, फिर ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। 1 2 3 4, दिस इज 1 2 3 4। सो 0 से लेके 4 तक एक वेव बना। सो ये 0 था, 0 से लेके 4 तक एक चक्कर कंप्लीट हो गया। तो जब एक चक्कर कंप्लीट होता है या एक वेव कंप्लीट होता है, कितना डिस्टेंस कवर करता है ये, 2 पाई। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, पाई होता है 180, 2 पाई मतलब 360, ये पूरा 360 कवर कर गया। 360 कवर करने पे कितना वेव बना, एक ही तो वेव बन रहा है ना। और उसके लिए टाइम पीरियड कितना लगा, उसके लिए टाइम पीरियड लग रहा है t। तो दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। तो ये एंगल की फॉर्म में बात करें, इसको आप एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी, ओके। और वी कैन राइट 2 पाई, तो ऐसे ही है, t नीचे है, इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, f। 1 अपॉन t इज फ्रीक्वेंसी, यू कैन सी हियर, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सो व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और इसको हम नापते हैं रेडियन पर सेकंड के अंदर, रेडियन पर सेकंड, ओके। इसका ऐसा यूनिट रहेगा। और क्या रहेगा, दिस इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर के से। प्रोपेगेशन का कांस्टेंट क्या है, ठीक है। जब ये प्रोपेगेट करती है तो क्या होता है, फिर से यहाँ आते हैं, ये हमारा कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, दिस इज 2 पाई, कितना डिस्टेंस हो रहा है, 2 पाई। 2 पाई डिस्टेंस कवर होने पे, जब डिस्टेंस 2 पाई कवर होता है कितना वेव बनता है, तो आंसर एक ही वेव बनेगी, दिस इज 1 वेव। सो दिस इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट। प्रोपेगेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। मतलब क्या है, जब एक 2 पाई पूरा एक चक्कर कंप्लीट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक चक्कर कंप्लीट हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव बनी। जब एक वेव बन रही है तो कितनी, मतलब जब पूरा 360 हो रहा है तो कितनी वेव बनेगी, एक वेव। सो इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेव का प्रोपेगेशन कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का फ़ायदा क्या है, इस कांस्टेंट का ये फ़ायदा है, अगर इस कांस्टेंट की वैल्यू पता होगी तो आप वेव को इसमें ढूंढ लोगे कि वेव यहाँ पर पहुँचा है, यहाँ पर पहुँचा है, यहाँ पर पहुँचा है, यहाँ पर पहुँचा है, कहाँ पहुँचा है। तो वेव को इससे ढूंढा जा सकता है। कैसे ढूंढेंगे अभी देखेंगे जब हम वेव की इक्वेशन लिखेंगे। तो ये हो गए सारे हमारे पास वेव के पैरामीटर्स। तो वेव के पैरामीटर के बाद हम देखेंगे कि वेव की इक्वेशन कैसे बनती है, वेव को इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। वेव इक्वेशन लिखने से पहले एक पैरामीटर और पढ़ लेते हैं, दिस इज फेस। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर जरूरत तो है इसकी भी। फेस क्या होता है, फेस इज एंगल। क्या है, एंगल। देखिए जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ, तो वेव कितनी कहाँ पहुँची, यहाँ से यहाँ, यहाँ पहुँच गई एक नंबर पे। तो वेव का फेस कितना है, तो वेव का फेस है 90 डिग्री। क्रेस्ट पे फेस कितना होता है, 90 डिग्री। जब यहाँ से वेव यहाँ पर पहुँची तो कितना डिस्टेंस कवर हो गया, 180। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, दिस इज 180। सो 90 के बाद कितना आ रहा है, 180। उसके बाद यहाँ पर पहुँचेगा 270, यहाँ पे पहुँचा 270, यहाँ पे पहुँचा 360, यहाँ पे पहुँचा 360। सो 90 के बाद 180 के बाद 270 देन 360। तो वेव क्या अपने बार बार एंगल चेंज कर रही है, ये क्या चेंज कर रही है, एंगल। तो वेव का जो एंगल होता है उस एंगल से पहचान सकते हैं। अगर बोलेंगे कि वेव 90 डिग्री पे है, हम समझ गए 90 डिग्री का मतलब है वेव क्रेस्ट पे है। बोला गया कि वेव 180 डिग्री पे पहुंच चुकी है, गाड़ी 180 पे पहुंच गई, हम समझ गए कि वो यहाँ पर पहुंच गई। बोला जाएगा कि 270 पे वेव यहाँ पहुंच गई, अगर बोला जाए 360 पे है वेव यहाँ पहुंच गई। तो फेस से भी हम पहचान सकते हैं कि वेव कहाँ पहुंच गई।
तो ये हमारे हो गए 8 पैरामीटर वेव के टोटल। अभी इन 8 पैरामीटर से हम एक एग्जैक्ट वेव का इक्वेशन लिखेंगे कि वेव की इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है। बिल्कुल सिंपल वैसे ही लिखेंगे जैसे सिंपल पेंडुलम में लिखा था। सिंपल पेंडुलम में डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते थे हम, दिस इज एम्पलीट्यूड इनटू साइन ओमेगा टी ऐसे लिखते थे, या फिर कॉस से भी लिखते थे, y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। तो जैसे पेंडुलम की सिंपल हार्मोनिक मोशन में इक्वेशन लिखते हैं हम, इसी प्रकार हम वेव की इक्वेशंस को भी वैसे ही लिखेंगे। डेफिनेशन की बात करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फेस? फेस इज द एंगल ऑफ वेव एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे उस वेव का जो एंगल है, दिस इज नोन एज फेस। ऐसा यूनिट क्या रहेगी? एंगल को हम नापते हैं रेडियन के अंदर, एंगल को रेडियन में नापेंगे। सो वेव इक्वेशन, वेव की इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? देखिए वेव की इक्वेशंस के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। वेव की इक्वेशन को पढ़ना है, हमने क्या क्या पढ़ा वेव की इक्वेशन के लिए? हमने पढ़ा एम्पलीट्यूड, ओके एम्पलीट्यूड। उसके बाद क्या देखा हमने? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, ओके फेस, फेस को पढ़ा। देन वेवलेंथ, वेवलेंथ ये पढ़ी। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सारे हमने मतलब टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी तो हो गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सारे हमने जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े वेव के। इसमें क्या क्या होता है अब सबको यूज़ करेंगे। एम्पलीट्यूड ए, फ्रीक्वेंसी एफ, वेलोसिटी वी, फेस को हम डिनोट करेंगे फाई से, वेवलेंथ होगी लैम्डा से डिनोट करेंगे, टाइम पीरियड को टी से, एंगुलर इसको ओमेगा से, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये जो है ए एफ वी फाइव, इसके तो किसी गर्लफ्रेंड का नाम भी नहीं बनेगा आपका। तो ये जो है ये पैरामीटर है, ठीक है। इन्हीं पैरामीटर से हमने वेव को पढ़ना है, वेव की इक्वेशन को पढ़ना है कि वेव की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। ये नाम आप याद कर लेना, जैसे भी करने हैं, आपकी दिक्कत है आपने कैसे याद करने हैं। ओके अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा। ये होगा एम्पलीट्यूड, दिस इज द एम्पलीट्यूड, ओके। हम इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं। जो पहला तरीका है वेव का, फर्स्ट वेव में हमें क्या करेंगे, हमें फर्स्ट वेव में करेंगे टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट करेंगे और जो पोजीशन है वो वेरी करेगी। पोजीशन क्या कर रही है, ये वेरी कर रही है, ये चेंज हो रही है। क्या करना है, यहाँ पर पानी है, समुद्र में ना सिर्फ पानी है, ये पानी ही पानी है समुद्र में से पानी, ठीक है। इसके बीच में कहीं आपने यहाँ पे पत्थर मारा, इसको यहाँ से बीच में पत्थर मारा, तो पत्थर मारने से क्या हो रहा है, कहीं पे पानी ऊंचा उठ रहा है, ये पानी ऊंचा उठ गया, फिर नीचा होगा, फिर पानी ऊंचा होगा, फिर नीचा, फिर ऊंचा उठेगा पानी नीचा, फिर ऊंचा उठेगा पानी नीचा। तो यहाँ पर पत्थर मारने से ये पानी ऊपर उठ रहा है, ये नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। जहाँ जहाँ पानी ऊपर है फेस 90 है, 90 90 90 90, हर जगह फेस 90 है। तो पानी में जैसे पत्थर मारोगे तो पानी ऐसे 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 छल करता हुआ आपकी तरफ आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। पानी में ऐसे ऐसे क्या होता है, छल्ले बजती हैं, ठीक है। तो पानी ऐसे ऐसे उठ रहा है। अब हमने करना है, जब पानी ऐसे ऐसे उठ रहा है उसकी क्लिक, फोटो क्लिक करनी है। जैसे उसकी पिक्चर क्लिक करोगे तो क्या होगा, कुछ इस तरह की उसकी पिक्चर आपको नजर आएगी। कहीं पे पानी ऊपर उठा होगा, कहीं पर नीचे, कहीं पर ऊपर और कहीं पर नीचे। इसमें हमने किसको कांस्टेंट किया, टाइम को कांस्टेंट किया। फोटो क्लिक करना आधा घंटा तो नहीं लगेगा, 1 सेकंड लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, उससे भी कम लगेगा, मिली सेकेंड लगेगा। तो फोटो क्लिक की, इस तरह की पिक्चर बन गई, टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट है तो इसमें जो वेव की इक्वेशन है, वेव की इक्वेशन को हम लिखेंगे, वी कैन राइट वेव इज इक्वल टू उसका एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड ए, इसका एम्पलीट्यूड ए है, ओके। दिस इज साइन के एक्स, के क्या है, दिस इज द प्रोपेगेशन कांस्टेंट, एक्स इज द एग्जैक्ट पोजीशन। तो ये है इसका फर्स्ट तरीका वेव को लिखने का, दिस इज द फर्स्ट वे वी कैन राइट वेव, ओके। उसके बाद इसको दूसरे फॉर्मेट में कैसे लिखा जा सकता है, दूसरा फॉर्मेट है जब हम इसमें चेंज करेंगे टाइम को, ठीक है। इसमें टाइम कांस्टेंट किया है, सेकंड वेव है, दिस इज टाइम को क्या है, टाइम कैन बी कांस्टेंट, सॉरी टाइम कैन बी वेरी, इसमें टाइम को वेरी करेंगे, ओके। और पोजीशन जो है उसको कांस्टेंट करेंगे, पोजीशन को क्या करेंगे, कांस्टेंट, ठीक है, पोजीशन कांस्टेंट। इसमें क्या है, ये एक रस्सी है, क्या है, एक रस्सी है। रस्सी में ये वाला पार्टिकल, हम इस पार्टिकल के ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे,
ये एक रस्सी है, मान लो भाई ये छोटी सी रस्सी है, इसी से काम चलाते हैं, ये भी गिर गई बेचारी। ओके, यहाँ पर देखिए ये एक रस्सी है छोटी सी, ठीक है। इस रस्सी में ना हम इसके इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, इसके बीच में देखेंगे, सिर्फ बीच वाला पार्टिकल। तो ये वाला पार्टिकल देखना, बीच वाला, ये बीच वाला पार्टिकल जब टाइम t 0 है तो यहीं पर है, जब टाइम t 1 सेकेंड हुआ ये यहाँ पर पहुँचा, जब टाइम t 2 हुआ ये यहाँ पर पहुँचा, टाइम 3 होने 3 सेकंड में ये यहाँ पहुँचा, टाइम t 4 सेकंड में 4 सेकंड में ये नीचे आया, 5 सेकंड में फिर नीचे आया, 6 सेकंड में फिर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर पहुँच गया, फिर 7 सेकंड में टाइम 7 सेकंड के बाद ये यहाँ पहुँचा, 8 सेकंड में यहाँ, 9 सेकंड में यहाँ, फिर 10 सेकंड में यहाँ, फिर 11 सेकंड में यहाँ, 12 सेकंड में यहाँ। तो हमने क्या किया, टाइम बदलता जा रहा है पर हम लोकेशन नहीं चेंज करें, एक ही जगह देख रहे हैं, एक ही जगह देखना है, बस यहीं पर देखना है, यहीं पर देखो, यहीं पर देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यहीं पर देख रहे हैं कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है, फिर मीन पोजीशन पे आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर मीन पोजीशन पे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर मीन पोजीशन पे, ऐसे ऐसे ये ऑसिलेशन कर रहा है एक ही जगह। इसका ग्राफ अगर बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, वी आर गोइंग टू प्लॉट अ ग्राफ, ठीक है। इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में क्या किया हुआ है, इस तरफ हम लेंगे टाइम, क्या लेंगे, टाइम, इस तरफ लेंगे इसकी पोजीशन, टाइम 0 सेकंड, यहाँ पे 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और उसके बाद 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ओके, लाइक दिस। ओके, कैसे, 0 सेकंड में ये नीचे था, 1 सेकंड में इसको देखा, ये यहाँ पर था, मान लो 1 सेकंड में यहाँ पर पहुँच गया, 2 सेकंड में देखा, फिर ये यहाँ पर आ गया, 0 पे आ गया, 3 सेकंड में देखा, ये यहाँ पर है पार्टिकल, तो 3 सेकंड में यहाँ पर पहुँच गया, 4 सेकंड में देखा यहाँ पर, तो 4 सेकंड में फिर से क्या बनेगा, क्रेस्ट बनेगा। तो लेट मी करेक्ट इट, थोड़ा सा इसको सही करके बनाते हैं। सो यहाँ पर देखिए, ओके, दिस इज 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड और 6 सेकंड। 0 सेकंड में यहाँ पर था, 1 सेकंड में यहाँ पर, 2 सेकंड में यहाँ पर, 3 सेकंड में यहाँ पर, 4 सेकंड में फिर यहाँ पर। तो ऐसे इसकी टाइम और पोजीशन, इसमें टाइम को हमने क्या किया है, वेरिएबल करा है, इस बार इसमें टाइम इधर को है, और इसका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड या पोजीशन बोल सकते हैं, इसका एम्पलीट्यूड कितना था, एक्स की जगह आप ए भी लिख सकते हो, एम्पलीट्यूड। इसके एम्पलीट्यूड को हम नाप रहे हैं, तो पॉइंट्स लगाते हैं, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट, पॉइंट लगाते जा रहे हैं, एम्पलीट्यूड लगाते जा रहे हैं। तो इस तरह से ये क्या बन गई, वेव इक्वेशन। तो ये वाली जो इक्वेशन है जिसमें टाइम में वेरी कर रहा है, इसमें क्या वेरी कर रहा था, ये जो पहले वेव बनाई थी इसमें पोजीशन वेरी कर रही थी, दिस इज पोजीशन, और ये क्या था इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये पोजीशन का बनाया था। इस बार एक्स एक्सिस पे क्या वेरी कर रहा है, इसमें टाइम वेरी कर रहा है। अगर टाइम वेरी कर रहा है तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा, इसकी जगह हम लिखेंगे दिस इज ओमेगा टी, ओमेगा, ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा किसका फंक्शन होता है, टाइम का, फ्रीक्वेंसी इज फंक्शन ऑफ टाइम। तो उसमें हम इस तरह से इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब दोनों में इक्वेशन को पहचानेंगे कैसे, अब इन दोनों वेव से हमने वेव को ढूंढना है, वेव कैसे पहुंची, चलिए वेव को ढूंढ के दिखाते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां पर हमने लिखा a साइन k क्या होता है, दिस इज 2 पाई अपॉन लैम्डा, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। x मान लो पोजीशन जो है वेव की, ये वेव यहां पर पहुंच गई, कितनी यहां पर पहुंची है, यहां पर वेवलेंथ कितनी होती है, दिस इज लैम्डा बाय 2, आधी वेव है ना, लैम्डा बाय 2। तो x को हम पुट करेंगे लैम्डा बाय 2, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना आ रहा है साइन 180। साइन 180 क्या होता है, साइन 180 0, तो हमने पहचान लिया वेव यहाँ पर पहुँची है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम पुट करते हैं इसको 1 लैम्डा, यहाँ से लेके वेव यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक कितनी वेव होती है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये एक कंप्लीट वेवलेंथ है, दिस इज 1 वेवलेंथ लैम्डा। तो यहाँ पर x को क्या पुट करेंगे, वी कैन पुट a साइन k तो होगा 2 पाई अपॉन लैम्डा, x आपका 1 लैम्डा होगा, लैम्डा से लैम्डा कटेगा, कितना आ जाएगा, दिस इज a साइन 2 पाई, 2 पाई इज 360, 360 कहाँ होगा, ये होगा, हम पहचान लेंगे वेव यहाँ पर पहुँच गई। तो ये होता है कि इस इक्वेशन से वेव की पोजीशन को कैसे पहचानेंगे। अब ये दूसरा टाइम वाले को स्टडी करते हैं, इसका ग्राफ ये है, दिस इज रिलेटेड टू टाइम, ठीक है। तो टाइम वाले में कैसे पहचानेंगे, ए साइन ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा। अब वेव की इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, दिस इज ये था टाइम वाला, यहाँ पर टाइम 0, यहाँ पे टाइम लग गया t/4,
दिस इज t बाई टू, यहाँ पर लगेगा इसका टाइम 3t बाई, ये चक्कर होता है ना ऐसे बनती है वेव, इसको कैसे लिखते हैं 0, यहाँ पर लगा टाइम हाफ चक्कर t बाई टू, यहाँ पर हो जाएगा t बाई फोर, यहाँ पर 3t बाई टू और यहाँ पे फिर से एक t, ऐसे चक्कर लगता है। तो ये 0 t बाई फोर, ये t बाई टू, दिस इज 3t बाई टू एंड दिस इज t। अब हमने क्या करना है, मान लो मैंने पोजीशन पता करनी है जब हमारे पास टाइम है t बाई फोर, t बाई फोर पे, तो इस t को मैं क्या पुट कर रहा हूँ t बाई फोर, t बाई फोर में वेव कहाँ पहुँची, देखिए ओमेगा को 2 पाई बाई टी, इस t को t बाई फोर, t से t काट दो, ये कट गया 1 बाई टू, क्या आ गया आंसर a साइन पाई बाई टू, साइन 90 कितना होता है 1, तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया साइन 91, 1 को a से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आ गया a। तो y इज इक्वल टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो y इज इक्वल टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पर है, सिमिलरली यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह t बाई फोर की जगह t बाई टू पुट करके, 3t बाई टू पुट करके और t पुट करके एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सकते हो। तो ये हमारा हो गया वेव को लिखते कैसे हैं, वेव की इक्वेशन कैसे लिखते हैं और इन इक्वेशन से इसको पहचानते कैसे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या हमारी वेव की इक्वेशन कंप्लीट होगी, तो आंसर अभी कंप्लीट नहीं, इसको थोड़ा और सही करेंगे, इसको और कंप्लीट करते हैं। देखिए नेक्स्ट इसके रूप को थोड़ा और सुधारते हैं, इसको कैसे और लिख सकते हैं। ओके, अब ये होगी टाइम वाली और ये होगी, सॉरी दिस इज अ टाइम कांस्टेंट, पोजीशन वेरी, दिस इज पोजीशन कांस्टेंट, टाइम वेरी। अगर दोनों वेरी कर रहे हैं तो कोई ऐसी वेव है जिसमें दोनों वेरी कर रहे हैं, टाइम भी वेरी कर रहा है और पोजीशन भी वेरी कर रही है, मतलब जब टाइम वेव कर रहा है ऐसे से, टाइम भी बीतता चल रहा है, वेव ऐसे चल रही है 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, टाइम भी वेरी कर रहा है, पोजीशन भी वेरी कर रही है, वेव को कैसे लिखना है, तो इस केस में हम लिखेंगे इफ टाइम एंड पोजीशन बोथ वेरी, बोथ क्या कर रहे हैं वेरी, दोनों वेरी कर रहे हैं, टाइम भी वेरी कर रहा है, पोजीशन भी वेरी कर रहा है, वी कैन राइट y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये पोजीशन का आ गया, ये टाइम का आ गया, दिस इज पोजीशन दिस इज टाइम, दोनों आ गए। ओके, माइनस क्यों लगाया, प्लस क्यों नहीं लगाया, माइनस भाई साहब इसलिए लगाया जब वेव राइट साइड में जाती है पहले ये वाला पार्टिकल उठता है, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता है, बाद में अगले वाले का बढ़ेगा, अगले वाला जो पार्टिकल होता है ये उससे नीमा होता है, छोटा होता है, ठीक है, पहले ये उठेगा तो उसके ये बाद में उठेगा। जो नेक्स्ट फेस है ये जो कंप्लीट है, जो हम लिखते हैं ना y इज इक्वल टू a साइन के एक्स, ये जो के एक्स होता है दिस इज फेस, फेस मतलब एंगल कितना है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं a साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या होगा 60 डिग्री इज द फेस, तो के एक्स क्या है दिस इज द फेस। तो अब ये पूरा एक फेस है, ये क्या बन गया पूरा फेस बन गया। तो माइनस करने का मतलब है वेव किधर जा रही है, राइट साइड जा रही है, क्योंकि जो आगे वाला पार्टिकल होता है उसका फेस पीछे वाले पार्टिकल से कम होता है। तो दिस इज वेव गोइंग इन राइट डायरेक्शन, वेव गोइंग इन राइट डायरेक्शन, राइट साइड, ठीक है। राइट डायरेक्शन कौन सी होगी, इधर को जा रही है मतलब, ठीक है। अगर इधर को आए फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारी रस्सी इधर बंधी हुई है, हमारी रस्सी इधर बंधी हुई है, हम यहाँ से इसको झूला दे रहे हैं, तो ये ऐसे भी तो आ सकती है। फिर क्या होगा अगर ऐसे आ रही है, अगर वेव ऐसे आ रही है तो इसको कैसे लिखना है, हाउ कैन वी राइट, इसको भी लिख लेते हैं। ऐसे अगर वेव आ रही है तो इसको कैसे लिखेंगे, ओके ओके। अगर ऐसे आ रही है, उस तरफ से इस तरफ आ रही है, तो ये वाला पार्टिकल पहले उठेगा, ये पार्टिकल पहले उठेगा, ये वाला बाद में उठेगा। अब इस तरफ ऐसा हुआ, अब इस तरफ आ रही है ना, ये पार्टिकल पहले उठेगा, है ना। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, पहले अगर ये पार्टिकल उठा है बाद में ये उठ रहा है, इस तरफ से जब इस तरफ आ रहे हैं, दोबारा से देखिए, इसको दोबारा सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर वेव उल्टी चल रही है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर देखते हैं। अगर वेव इधर को चल रही है, ऐसे चल रही है, इस वाले पार्टिकल का फेस कम है, इसके जो इधर वाला पार्टिकल है ये तो बड़ा है ना, ये बड़ा है, राइट वाला जो इसमें जो इधर है ये राइट वाला है, इसका फेस बड़ा है, इसका फेस बड़ा है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो ये होगा इसका फेस, इसमें फेस में प्लस होगा। वेव किधर मूव कर रही है, वेव मूव
टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट, इधर को आ रही है वेव, ठीक है। वेव इस साइड को ऐसे चल रही है, अगर इस साइड चल रही है तो फेस बढ़ेगा इसलिए प्लस लगाएंगे, अगर राइट साइड में जा रही है तो फेस कम होगा उसके लिए माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब क्या वेव की इक्वेशन कंप्लीट होगी? रुको ठहरो ज़रा, अभी करेंगे वेव की इक्वेशन को कंप्लीट, अभी भी नहीं हुई, अभी भी है। सबसे पहले हमने पढ़ा अगर टाइम वेरी कर रहा है, सॉरी टाइम कांस्टेंट है, पोजीशन वेरी कर रही है, ये है। फिर टाइम वेरी कर रहा है पोजीशन, तो ये कांस्टेंट ये कर लिया। उसके बाद दोनों को चेंज किया, टाइम और पोजीशन दोनों चेंज हो रही हैं। अगर टाइम और पोजीशन वेरी कर रहे हैं तो तीसरे वाली इक्वेशन को पढ़ा, इसमें के एक्स माइनस ओमेगा टी या फिर के एक्स प्लस ओमेगा टी, ये आ गया। तो ये वेव ना जीरो से स्टार्ट हो रही है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? जीरो से। हर बार ऐसा थोड़ा ना हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। हमारे पास और क्या क्या है, हम सारी कंडीशंस को लेके चलेंगे, क्या क्या हो सकता है, जो जो हो सकता है उसी से तो वेव बनाएंगे। तो देखिए क्या हो सकता है, अरे ये भी हो सकता है वेव शुरू ही यहाँ से हो, जब टाइम t जीरो था तो ये पार्टिकल ऑलरेडी यहाँ पर पहुंचा हुआ था। ये देखिए, ये देखिए, जब बसंत का त्योहार आता है तो बच्चे सूरज चढ़ने से पहले ही छत पे चढ़ जाते हैं, बस वही कंडीशन है। जब पेपर का टाइम आता है, पढ़ने का टाइम आता है तो 9 बजे तक नहीं उठते। जब बसंत का त्योहार आता है पतंग उड़ाने, हाँ चले गए हम, छत पे चढ़ गए सीधे सीधे, सूरज भी नहीं निकला अभी तो, बस यही है। अभी टाइम t जीरो है, सूरज नहीं निकला, बच्चे तो छत पर हैं, ये छत पे चढ़ गए बच्चे। तो ये छत पे चढ़ा हुआ है भाई साहब, इसका एम्पलीट्यूड ऑलरेडी मैक्सिमम है। इसका फेस कितना है? 90 डिग्री। ये वाली फेस का स्टार्टिंग है कितना है? 0 डिग्री। फेस का इशू आ रहा है, फेस का इशू आ रहा है। इसके लिए वेव को कैसे लिखेंगे? इसी वेव को और ठीक करते हैं। फाइनल, फाइनल अब नहीं मैं चेंज करूंगा, फाइनल क्या लिखते हैं? y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ये जो फेस है प्लस या माइनस, अगर प्लस का एंगल है तो प्लस में पुट कर देंगे, माइनस का है तो माइनस में पुट कर देंगे। यहाँ पर फेस की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। फेस के लिए यहाँ पर हम प्लस माइनस जो है इंट्रोड्यूस कर देंगे, ओके। अगर लेफ्ट साइड में चल रही है फिर कैसे लिखेंगे? ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ये राइट में जा रही है वेव और ये लेफ्ट में आ रही है। दिस इज द फाइनल पिक्चर, फाइनल, ठीक है। फाइनली हम वेव को कैसे लिखेंगे? दिस इज द फाइनल पिक्चर, कि वेव की एक कंप्लीट इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है। तो वेव के आपको पूरी नॉलेज हो चुकी है, वेव क्या है, कैसे बनती है, क्या क्या उसके पैरामीटर है, ठीक है, कैसे उसको लिखा जाता है, ये सारा पता चल गया वेव के बारे में। कौन कौन सी टाइप्स है, ट्रांसवर्सल है, लॉन्गिट्यूडनल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये सारा हमने कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम आगे करेंगे वेव की स्पीड के बारे में। इसकी गति कितनी है, कितनी गति से ये आगे बढ़ती है, क्या है इसका। जब ये वेव आगे बढ़ती है, जब वेव चलती है, वेव के चलने से कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, इसका कारण है कि वेव चल रही है। तो एक तो यही यूज़ हो गया, वेव के चलने से साउंड सुनाई देता है। कैसा कैसा साउंड सुनाई देता है? गिटार का, सितार का, ड्रम का, पियानो का, सब साउंड सुनाई देंगे। ये कैसे कैसे वेरी करते हैं, ये सारा हम अब नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। वेव को कैसे यूज़ करेंगे।